नहीं भरे बोर्ड परीक्षा के फार्म, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ या घोर लापरवाही। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2023-2024 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के फार्म भरे जाने थे, जिसकी अंतिम तारीख 30/9/2023 थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोहरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के बोर्ड के फार्म भरे थे, जिनकी अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। पर ना तो किसी शिक्षक ने, ना ही प्राचार्य को उन तारीखों का ध्यान रहा, जिससे स्कूल के बच्चों के फार्म नहीं भर पाए। मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया, तब प्राचार्य महोदय ये कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं प्राचार्य हूं और फार्म तो भोपाल में भी भर जाएंगे। ये कहानी नहीं, हकीकत है। जिस स्कूल में फार्म का ध्यान नहीं रखा जा रहा, वहां आप समझ सकते हैं कि वहां का स्टाफ अपने कार्य के प्रति कितना जागरूक होगा। स्कूल की अगर हालत देखी जाए तो पता चलेगा कि पूरा स्टाफ कभी नहीं आता, और जो स्टाफ आता है वो 2 बजे तक स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर चला जाता है। चूंकि इसी स्कूल में संकुल भी है, तो प्राचार्य का विशेष ध्यान संकुल पर रहता है, जहां पर एक अपने चहेते सीएसी को बाबू तक का भार दे रखा है, जिसके कारनामे बड़े हैं। इससे पूर्व ये सीएसी श्योपुर में छात्रवृत्ति घोटाला, लगभग 40 लाख रुपए में इनकी सेवा समाप्त हो चुकी थी, जो अब नए सिरे से शिक्षक बने हैं। फिर भी पोहरी संकुल पर लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है घोटाले पर घोटाला। मामला आया है कि परीक्षा फॉर्म के लिए बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि पेमेंट जमा कर दिया, फिर भी परीक्षा फॉर्म नहीं भरे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? फॉर्म जो है बच्चों ने, मैं कक्षा 12 की क्लास टीचर हूँ। बच्चे की हर साल मैं फार्म भरवाती हूँ, ऑनलाइन करवाती हूँ, किंतु इस बार ऐसा हुआ है कि शायद प्रिंसिपल जो है मान्यता फीस जमा नहीं किए होंगे, जिसके कारण 30 सितंबर लास्ट डेट था, तभी क्या है उन कारण जो है फार्म ऑनलाइन नहीं हो सका। और जो फीस थी वो फीस को जो है प्राचार्य जो है ले गए कि मुझे जो है मैं ऑनलाइन कराता हूँ। कितने बच्चे थे आपके पास? मेरे बच्चे जो है कक्षा 12 में 29 हैं। और 10th में? 10th की मुझे जानकारी नहीं है, 34 के लगभग होंगे मेरे ख्याल से। और इसी बीच जो है मेरे प्राचार्य के पद पर जो है मिला हुआ पोस्टिंग हुआ है, तो वैसे भी मुझे जाना था ज्वाइन करने के लिए, तो मैं जितने भी काम करती थी वो पूरे डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के फीस, हाजिरी रजिस्टर, बोर्ड का जो भी काम करती थी, मैं पूरा सौंप के गई। संकुल में परीक्षा फॉर्म को लेकर एक मामला आया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मुझे आपके द्वारा ये बताया गया कि पोहरी संकुल में बोर्ड परीक्षा के कक्षा 10वीं और 12वीं के फार्म संकुल प्राचार्य ने बच्चों से फीस लेने के बाद भी समय सीमा में नहीं भरे। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर फार्म भरने की थी। सभी बच्चों ने शासन द्वारा निर्धारित फीस संकुल प्राचार्य के पास जमा करा दी, और लेकिन संकुल प्राचार्य ने अपनी लापरवाही बरतते हुए और वो फार्म समय सीमा में नहीं भर पाए, और ना ही वो समय पर विद्यालय में बैठते हैं। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष यहाँ के एसडीएम साहब हैं, लेकिन एसडीएम साहब को उन्होंने आज तक बताया भी नहीं है, ना ही किसी कार्यक्रम में उन्होंने सम्मिलित किया है। जब भी वो आहरण वगैरह कुछ करते हैं तो भी एसडीएम के संज्ञान में बिल्कुल नहीं लाते हैं। पूरी लापरवाही हो रही है। जब से ये संकुल प्राचार्य राजेश कुमार श्रीवास्तव पोहरी में पदस्थ है, ना तो ये विद्यालय की साफ सफाई पर ध्यान दे रहे, ना विद्यालय की पढ़ाई लिखाई पे दे रहे। मैं जब भी जाता हूँ मुझे कक्षा भी लगी नहीं मिलती, बच्चे भी नहीं मिलते। एक पूर्ण रूप से लापरवाही बरत रहे हैं। मैं कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात मैं पूर्व में भी ला चुका हूँ, लेकिन अभी तक इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये इनकी ऐसी लापरवाही और बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है, तो इसके अभी दिसंबर माह में 31 दिसंबर 2023 को ये रिटायर होने वाले हैं। इनके सारे क्लेम रोकने की सिफारिश मैं विभाग से करूंगा कि न किसी प्रकार का, अगर हमारे बच्चों का हित होता है तो न किसी प्रकार के कोई क्लेम न दिए जाए। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराऊंगा कि वो जिले से एक टीम का गठन करें और इस प्रकरण की जांच करें।
जिससे बच्चों का अहित होने से बचाया जा सके। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।